माँ जी, ओ माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस चश्मे को पहनती माँ जी की बुढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात करा दे। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन बुढ़िया उससे जिद करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात कर संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसने आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले सुरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुरेश की निगाह उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? सुरेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बुढ़िया को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? सुरेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर सुरेश हैरान हुआ। डाकिये ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इसके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम से आई। उस डाकिये की बात सुनते सुरेश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सुरेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपए का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इसका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। लेकिन यह तो तुम्हारी माँ नहीं है ना? हाँ, मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही।
यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले माँ से उसका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।